यस बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सभी? सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। यस, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। हमारे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना वीडियो विजिबल रखें। सभी पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो हमें पता चले। वेरी गुड बेटा। सिमरन कंवर, रोहित चौधरी, शुभम यादव, प्रभु अग्रवाल, भानु सिंह, अंजलि, अभिषेक गढ़वाल, पिंटू स्वामी, उन्नति। हाँ, जल्दी से लाइव आइए बेटा। हाँ डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। सभी बच्चे लाइव आ गए हैं। स्माइल करो सभी बच्चे। बहुत अच्छे है ना, स्माइल करके अच्छे लगते हो। हाँ तो देखो बच्चों, चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? थर्ड। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज? थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे मैटर होता है, सबसे पहले हम मैटर पढ़ते हैं। ठीक है, मैं केमिस्ट्री के अंदर मैटर पढ़ते हैं। मैटर का मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट, मतलब जिसके अंदर मास हो। ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद मैटर का क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हम बात करें मैटर की बात करें, ठीक है प्यारे बच्चों, मैटर का यदि हम क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, हाँ फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 स्टेट होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है प्यारे बच्चों, और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर एक होता है प्योर सबस्टेंस, एक होता है मिक्सर। प्योर सबस्टेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। मिक्सर के अंदर 2 चीजें होती हैं, हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में, पिछले वाले में। तुम्हारे नहीं पढ़ा, 9th में पढ़ा था हमने। एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेटेरोजेनस। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ उसके बाद एलिमेंट्स के अंदर ये वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। एलिमेंट्स के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलोइड्स।
कंपाउंड्स के अंदर भी दो चीजें होती हैं, दो होती हैं या तीन होती हैं, ऑर्गेनिक दो होती हैं। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है और ये वाले पोर्शन में हमें पढ़ना है मेटल के बारे में, हमें पढ़ना है नॉन मेटल के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो एलिमेंट्स होते हैं कम से कम हमारे नेचर में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है, जिसमें से जो मेटल्स होते हैं वो 90 होते हैं, 90 के लगभग होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कितने होते हैं? 22 के लगभग। जो रिमेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? मेटलोइड होते हैं। रिमेनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेटलोइड्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, जिंक, कॉपर, ऐसे कम से कम 118 एलिमेंट हैं, और 118 एलिमेंट्स के अंदर 90 तो क्या है? मेटल है, और उसके बाद 22 क्या है? नॉन मेटल्स हैं, और बाकी के जो बच गए वो सब क्या है? मेटलोइड्स हैं। मेटलोइड्स का मतलब होता है जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटलोइड्स को बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है 8th क्लास में मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो सब चीजें आज हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, कुछ थोड़ा मतलब बड़े तरीके से। ठीक है, कुछ चीजें और हमें जानने मतलब समझने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड जैसे आइस होती है, लिक्विड जैसे वाटर होता है, गैस जैसे वेपर होती है। ठीक है, सॉलिड की जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, और गैस के सबसे ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने पढ़ रखी है। हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल्स। और ये सब किस में आते हैं? मेटल्स में आते हैं। मेटल्स का मतलब एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, जिसके अंदर वजन होता है। जैसे ये भी क्या है? मेटल है। इसको रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। ठीक है, बिना जगह थोड़ी रख सकते इसको, नहीं रख सकते। और इसके अंदर क्या होता है? वेट भी होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? मेटल है। टीवी, पंखा, सब ये क्या है? मेटल है। तो मैटर के अंदर जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद एक बार मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल आती है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे होते हैं, वो बता देता हूं आपको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले आओ। ये निधि यादव नई स्टूडेंट है या पुरानी है? न्यू हो है ना? हाँ, क्योंकि हमारे सभी बच्चे हमारे और आप भी हमारे हो गए ना, निधि यादव। हाँ बेटा, देखिए एक बार, अब एक बार एक टेबल से देख लेते हैं। वो तुम्हारे वैसे काम की नहीं है, 11th क्लास में जाओगे तब काम की है, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन तुम्हारे चैप्टर में आएगी, आगे आएगी। ठीक है, आगे भी आएगी, वो देख लो एक बार फिर भी। मतलब मेटल्स होते हैं वो एक पीरियोडिक टेबल्स के अंदर मतलब एक प्रकार से रहते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर रहते हैं। टेबल होती है जिसके अंदर उनका वहां पे अरेंजमेंट होता है कि कैसे वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर कम से कम S होता है, P होता है, D होता है, F होता है। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, S ग्रुप होता है, P ग्रुप होता है, D ग्रुप होता है और एक F ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनको S, P, D और F के अंदर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कुछ देखो जैसे पीरियोडिक टेबल होती है,
अंदर ही मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ सबसे स्टार्ट होता है सबसे पहले यहाँ से, उसके बाद होता है अगला, ये आपका एस ब्लॉक होता है। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 7 और 18 के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, 7 तो आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। आवर्त का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। और वर्ग का मतलब यहाँ से लेके फर्स्ट से चलेगा, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 18 तक आता है। ठीक है, तो ये होता है सब। उसके बाद देखो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, स्केनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है प्यारे बच्चों, स्केल से सेव होता है ना। हाँ, ठीक है, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। डी नहीं बोलते इनको, हाँ डी बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से पहला ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th। उसके बाद 6 होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। 18 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। 7 क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है क्या, उसके बाद होता है तुम्हारा लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, इससे लगा रहता है बोरोन आता है। उसके बाद आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नीलम। ठीक है,
ये कुछ एलिमेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके ऊपर एक हीलियम होता है, ये इनको बोलते हैं डी ग्रुप, इनको बोलते हैं पी ग्रुप। ये कौन से बेटा? पी ग्रुप है। ये तुम्हारा डी ग्रुप है, ये तुम्हारा एस ग्रुप है। उसके बाद देखो 12 हो गया, 12 के बाद यहाँ पे होता है 13, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है 15, ये 16 है, ये 17 है और एक लास्ट वाला 18, ठीक है। तो कितने पीरियड्स होते हैं? 7। कॉलम कितने होते हैं? 18, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये होते हैं, इनका एक मतलब एक प्रकार से राइम भी होती है इनको याद करने की, ठीक है। कविता की तरह भी इनको याद करते हैं, पोएम की तरह। जैसे है लीना के रब से फरियाद, ठीक है लीना के रब से फरियाद। यहां होता है बेमर्जी का सरबारा, ठीक है। उसके बाद ऐसी यादव लाया एसी, उसके बाद टी जर हब वी नब था प्रोमो डब्लू मन टीसी रे फेरू फेरूओस को आरएच आईआर नी पड पीटी सीयू एजी एयू जिंक कैडमियम एसजी, ठीक है। उसके बाद देखो इनका जो क्रम होता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। सबको थैले में डालते हैं। उसके बाद काशी गए शंकर प्रभु, काशी में है ना शंकर भगवान, तो काशी गए शंकर प्रभु। उसके बाद देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ये सब कंट्री बिक गए, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। उसके बाद है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद है फिर कल बाहर आई अंटी, मतलब अंटी जी दोबारा से बाहर आ गई, ठीक है। फिर कल बाहर आई अंटी। उसके बाद इसका तो वैसे ही याद है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है नी आर्गन कर ऐसे पता नहीं कुछ है, मेरे वैसे याद है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है नीचे एफ ग्रुप होता है, क्या होता है नीचे? एफ ग्रुप। एफ ग्रुप के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है लैंथेनाइट, लैंथेनाइट्स होते हैं 58 से 71, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्टिनाइट, ये होता है 90 से लेके 103 तक, ठीक है। 90 से लेके 103 तक लैंथेनाइट होते हैं और एक्टिनाइट आते हैं। तो ये सब होते हैं एफ ग्रुप के अंदर। अब जैसे भी इनका नंबरिंग करें हम कैसे करें? जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले 1 नंबर पे आता है तो 1, उसके बाद हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, इसको 2 नंबर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो 3 नंबर पे आता है लिथियम, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम, 5 नंबर पे आता है बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन। उसके बाद 11, 12, उसके बाद यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद देखो बेटा 19, 20, ये 21, 22, इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36। उसके बाद देखो 37,
38, ठीक है। 38 के बाद में आता है 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, उसके बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, ठीक है मेरे बच्चों। रेड से लिखना चाहो तो रेड से लिख लेना, ठीक है। 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ऐसे कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है 54 के बाद में आता है 56, उसके बाद 57। अब देखो बेटा 58 से 71 ये किस में आएंगे? लेंथ एंड हाइट में आएंगे। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे 72 से, तो यहाँ पे हमने किया 72, 73, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, उसके बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, उसके बाद 89, उसके बाद 90, ठीक है। अब 89 के बाद आ गया 90, 90, उसके बाद क्या आता है 90 से लेके 103 तक क्या आते हैं? एक्टिनाइड्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद 103 से 118 तक और नए एलिमेंट खोजे गए हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है UNU, UNV, ठीक है, UNT, ऐसे कुछ एलिमेंट्स खोजे गए हैं जो 103 से लेके 118 के बीच में आते हैं। तो अभी तक जो एलिमेंट सर्च किए गए हैं वो कितने हैं? कम से कम 118 है, जिसके अंदर 90 मेटल्स हैं और बाकी के 22 क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग है वो क्या है? मेटलॉइड्स हैं। अब ध्यान देना, एस ब्लॉक के अंदर सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में सभी क्या हैं? मेटल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेखा बनाते हैं, ऐसे सीडी बनाते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। ये जो सीडी है ना, सीडी दिखने सभी को सीडी, ये क्या करती है? मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है, मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है। अब देखो, जो सीडी के ऊपर है, सीडी के नीचे है, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, जैसे आर्सेनिक एंटीमनी, जैसे टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है? मेटलॉइड्स हैं। क्या है बेटा? मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स कितने हैं? देखो 2, 4, 6 और एक बोरान ही है, एल्यूमिनियम नहीं है, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं है, बोरोन ही है। तो देखो कितने नॉन मेटलॉइड्स होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7 नॉन मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। 90 क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। उसके बाद 22 क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। 90 मेटल्स होते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग है वो 7 क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेटलॉइड्स का आपको कोई एग्जांपल पूछे तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ठीक है। ये सभी क्या हैं? सभी हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। अब बच गए नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखो, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, हीलियम नॉन मेटल, नियोन नॉन मेटल, आर्गन नॉन मेटल, ठीक है, क्रिप्टोन नॉन मेटल, जीनोन नॉन मेटल और रेडोन नॉन मेटल। और प्लस में एक ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, समझ रहे हो? ये जो हाइड्रोजन है ना, वो भी नॉन मेटल। आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है बच्चों। हाँ, प्रोसोनिल्सा क्या दिखा रहा है? साफ नहीं दिख रहा है बिल्कुल मेरे को।
सीजियम कहाँ है? क्या लिखा है? सीजियम 55। सीजियम कहाँ है? 55। हाँ वेरी गुड बेटा, देखो इधर 54 लिखा है ना? हाँ 54 के बाद यहाँ पे 55 ही आएगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है 55 आएगा, और यहाँ पे 56 आएगा। कितना है यहाँ पे? 56, ठीक है। 56 के बाद यहाँ पे आएगा 57, और उसके बाद 58 से कितना तक आते हैं? तो यहाँ पे आएगा 72, यहाँ पे आएगा 73, यहाँ पे आएगा 74, यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे आएगा 76। वेरी गुड बेटा। 77, 78, 79, उसके बाद 80, ठीक है बेटा। 81, 82, 83, 84, एक अंक का गलती से 85, और ये 86 आता है, रेड ऑन 86 पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये 87 आता है, 86 के बाद में 87, उसके बाद 88, उसके बाद 89, और 89 के बाद मैंने क्या बताया था? 90 से लेके 103 तक आते हैं, 89 आते हैं, ठीक है। अब सही है परसुलिन साहब? हाँ, वो एक अंक की मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, सीजियम होती है ना, अब देखो हम जब मेटल्स पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, कुछ का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो सीजियम है वो एक अपवाद है। सीजियम और एक गैलियम और होता है। सीजियम और जो गैलियम होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। सीजियम और एक गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। इनको यदि हम हाथ पे रखें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस पे भी मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेटल्स होते हैं वो किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी कहाँ पे है? 80 नंबर पे। मरकरी क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि जो मरकरी होता है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर्स होते हैं, लेकिन जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये लस्टर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 होते हैं, एक तो डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक होता है फ्लोरीन। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर होता है। जैसे पेंसिल होता है ना, पेंसिल जिससे लिखते हैं ब्लैक से, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक होते हैं, ग्रुप नहीं, 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो वो एस ब्लॉक है, जिनमें पी में जाए वो पी ब्लॉक है, जिनमें डी में जाए अंतिम इलेक्ट्रॉन वो डी है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाए वो एफ है, ठीक है। हाँ अक्षिता, यस। तो यहाँ पे देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, ठीक है। हाँ तो ये जो इधर है, जो मैंने लेफ्ट साइड में बनाया वो एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के अंदर ये 2 ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं बेटा? 2, ठीक है। हाँ और डी ब्लॉक में कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने आते हैं? 10। और
बाकी का 1 2 3 4 5 6 किस में आते हैं, इसमें आते हैं। ठीक है, अब यदि हम इनको जोड़ें तो 2 + 10 + 6 तो कितना आता है बेटा, 18 आता है। और मैंने आपको कितना बताया था, 18 होता है। ठीक है, और इधर जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखो ये 1 पीरियड, ये पहला पीरियड है। पहले पीरियड में क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन है। पहले पीरियड में क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के सामने क्या है, देखो हाइड्रोजन के सामने दिख रहा है आपको कुछ, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और ये। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सेकंड जो पीरियड है उसके अंदर एक लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियोन है। आपसे कोई पूछे कि जो सेकंड जो पीरियड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, वो है ये थर्ड वाले में आएंगे, ये फोर्थ वाले में आएंगे, ये फिफ्थ वाले में आएंगे। ठीक है, पूरे ये सिक्स्थ वाले में आएंगे, ये सेवंथ वाले में आएंगे। तो टोटल पीरियड्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। ग्रुप्स कितने होते हैं या कॉलम कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये सभी के समझ में आएगा। साक्षी सिंह, सर दर्द हो रहा है तेरे? हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पीरियोडिक टेबल थी जिसके अंदर 4 ग्रुप थे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम मेटल्स जो है, मेटल्स की क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ध्यान से देखना क्या क्या बताता हूं मैं इसके बारे में। पहला तो मतलब जो इनकी जो अपीयरेंस होती है, जितने भी मेटल्स होती हैं, जैसे हम जो प्योर फॉर्म के अंदर जो मेटल होता है, जो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं, तो वो सभी शाइन करते हैं ना, अरे चमकदार होते हैं ना। हम नए बर्तन खरीद के लाते हैं, कुछ भी नया इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं मेटल का जो बना होता है, तो उनके अंदर हम अपना, जैसे मिरर होता है ना, मिरर की तरह रिफ्लेक्शन करते हैं वो, अरे मुंह देख सकते हैं उसमें हम। हाँ, तो इनकी जो अपीयरेंस होती है, अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है। मतलब ये कैसे होते हैं, लस्टर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, शाइनी या लस्टर्स होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मैं कल लिखवाऊंगा आपको, आज तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, मरकरी। मरकरी कौन सी स्टेट के अंदर होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तीसरा है, तीसरे नंबर पे ये कैसे होते हैं, ये मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब इनको हम सीड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल कन्वर्ट इनटू सीड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिबिलिटी। जैसे चादर बनती है, ठीक है, मेटल्स की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे क्या आता है, जैसे डक्टिलिटी। प्यारे बच्चों, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल है, मेटल्स ड्रॉन इनटू वायर्स, हम क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जैसे कॉपर का वायर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर होता है, लोहे का वायर होता है, तो डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद एक होता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मतलब मेटल कैन बी प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक हार्ड सरफेस। मतलब जब मेटल को हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वो एक प्रकार से उसमें से साउंड निकलती है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर जो घंटी होती है, जब बेल बजती है तो हमें सुनाई देता है ना कि भाई पहला पीरियड लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि वो किसकी बनी है, मेटल्स की बनी है। और मेटल्स के अंदर क्या होता है, सोनोरिटी होती है। ठीक है, सोनोरस होते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि ये हीट
और इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? ये कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, जैसे मेटल के वायर होते हैं, उनमें से करंट दौड़ता है, या लकड़ी बीच में लगा के उसमें दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक के, और हीट के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। हीट का मतलब जैसे हमने कोई स्ट्रिप ली, उसके ऊपर हमने क्या डाल दिया? मोम डाल दिया, उसके बाद यहां से हमने क्या किया? इसको कैंडल लगा के गर्म किया। तो जब कैंडल गर्म होती है तो यहाँ से जो मतलब यहाँ से हीट है, हीट का ट्रांसफर यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले ये मेल्ट होगा, उसके बाद ये मेल्ट होगा, उसके बाद ये मेल्ट होगा, उसके बाद ये मेल्ट होगा, सबसे आखिर में ये मेल्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि ये हीट का क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, जब हम घर पे चाय बनाते हैं तो वो जो चाय का जो हैंडल होता है उसके ऊपर यदि प्लास्टिक का कवर नहीं है तो वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हीट का क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, 7 नंबर पे क्या होता है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। लेकिन अभी मैंने बताया था जो सीजियम है और जो गैलियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इनको हम मतलब एक प्रकार से हाथ पे रखने के लिए क्या हो सकते हैं? मेल्ट हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टाइम होने वाला है। ठीक है, कभी बंद हो सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय।